बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ बहुत ही स्पेशल नाश्ते की। सर्दियों में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, हलवा पूरी चने वगैरह, लेकिन गर्मियों में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खाई जाती हैं। तो मैंने सोचा चले, मौसम तो जा रहा है सर्दियों का, तो जाते जाते मौसम का थोड़ा सा मज़ा ही ले लिया जाए। रात को ही सोडा लगा कर रख दिया था, तो अब ये बॉईल कर लिया है मैंने और मैं इसका यहाँ पर मसाला तैयार कर रही हूँ। सिंपल मैंने कुछ नहीं किया था, एक ऑयल में बस लहसुन और प्याज को मैंने ब्राउन किया, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और थोड़े से मसाले डालकर नमक मिर्च हल्दी वगैरह हरी मिर्च, तो मसाला भून लिया था और सिंपल इसमें मैंने ये बॉईल किए हुए चने डाल दिए। तो ये बहुत मज़ेदार बनते हैं चने। मैंने चनों की रेसिपी अपने चैनल पर शेयर की हुई है। इस वीडियो के एंड पर मैं इस वीडियो में जो रेसिपीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ उन सब की मैंने डिटेल से रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं अपने चैनल पर, वो आपको एंड पे मिल जाएंगी वीडियो के। तो यहाँ मैं थोड़ी थोड़ी आज आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इस तरह। तो चने मैंने यहाँ पर एक साइड पर रख दिए हैं, तो ये हल्की आग पर पकते रहेंगे। तो अब हम साथ अपना सूजी का हलवा बना रहे हैं जी। तो यहाँ मैंने क्या किया था जी, एक प्याली मैंने घी ली थी और उसमें मैंने एक प्याली ही सूजी डाल दी। तो इसकी अच्छी तरह से अब करनी है भुनाई। इतनी भुनाई करेंगे कि ये सूजी जो है वो फ्लफ़ी सी हो जाए। वैसे ये सूजी के हलवे की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से डली हुई है, वो भी आपको इस वीडियो के एंड पर मिल जाएगी। और यहाँ मैंने एक प्याली ही चीनी रखी हुई है। अच्छा, इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी आप प्याली लें, मेजरमेंट की जो भी आप बर्तन लें, वो आपने इक्वल लेना है। यानी अगर एक प्याली घी है तो एक प्याली ही चीनी होगी और एक प्याली ही सूजी होगी। तो सूजी को यहाँ बहुत अच्छी तरह से भूनना है और इतना भूनना है कि ये फ्लफ़ी सी हो जाए और हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। तो ये देखें यहाँ पर सूजी हो गई है फ्लफ़ी सी और बहुत ही आसान तरीका है ये हलवे का। इसमें कोई मैंने शीरा वीरा पहले नहीं बनाया, सिंपल घी में मैंने फ्लफ़ी की पहले की है सूजी और जब फ्लफ़ी सी हो गई तो मैंने उसमें चीनी डाल दी है और इसमें पानी जाएगा 3 गुना ज़्यादा। यानी एक प्याली हमारी अगर सूजी चीनी और घी की थी तो इसमें मैंने 3 प्यालियाँ पानी की डाल दी और मैंने शीरा अलग से नहीं बनाया, इसी में पानी डाल दिया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत मक्खन जैसा हलवा तैयार होगा। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और ये पूरियों के साथ आज मैं बना रही हूँ। पूरी की रेसिपी भी शेयर मैंने की हुई है पहले, लेकिन आज थोड़ी सी डिफरेंट है। तो सिर्फ यहाँ मैंने 3 प्यालियाँ पानी डाल दिया और इसे हल्की आग पर ढककर थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तो ये हलवा अपने आप ही तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी रहता है, इसमें ना शीरा बनाना पड़ता है ना कुछ। तो बहुत ही अच्छा सा कम वक्त में हमारा तैयार हो जाता है और साथ मेरे चने का सालन भी तैयार हो रहा है और यहाँ मैंने हलवा भी तैयार कर लिया है तकरीबन। बस इसमें मैंने पानी डालकर इसे मिक्स किया और अब इसे हल्की आग पर थोड़ी देर के लिए रखना है, 3 से 4 मिनट। तो ये गाढ़ा हो जाएगा अपने आप ही। तीन से 4 मिनट बाद मैंने ढक्कन इसका हटाया है, तो ये इस तरह का हो गया है, गाढ़ा भी हो गया है। और अब आपने इसके हाई फ्लेम्स थोड़ी सी कम करके तो इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से। तो इसका ऑयल भी साइड से निकल आएगा और थोड़ा सा ये थिक भी हो जाएगा। तो ये बहुत ही मक्खन की तरह होता है और इसका कलर बहुत पसंद आता है सबको। शायद वीडियो में अभी इतना अच्छा नहीं भी लग रहा है, लेकिन ये आप जब बनाएंगे तो आपको रियल में इसका कलर बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पानी यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो पानी की जगह आप दूध भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखें मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और साइडों पर ऑयल निकलना शुरू हो गया है। मैंने घी में इसे बनाया है और घी में ही हलवे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो साइडों से इसका सारा घी भी निकल आया है और इसकी निशानी ये है तैयारी की कि ये 2-4 इसके छींटे बाहर आ जाएंगे तो आप समझेंगे ये तैयार हो गया है।
और ये बहुत ही मज़ेदार होता है। इसे जब खाना हो थोड़ा सा माइक्रोवेव करके खाइए तो इसकी तरी दोबारा से आ जाती है और बहुत ही अच्छा रहता है। ये एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसे। हमारे घर में ये बहुत पसंद किया जाता है। मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद था, मैं अक्सर बनाती थी ये, और आज भी मैं ये नाश्ता तैयार कर रही हूँ तो वो मेरे साथ साथ ही हैं। क्योंकि कुछ लोगों से जिनसे दिल का रिश्ता हो वो दुनिया से चले भी जाएं तो दिल से नहीं जाते, साथ साथ ही रहते हैं वो। ये और ही मसला है कुछ। अच्छा जी, तो ये यहाँ पर हमारा हलवा हो गया है तैयार। तो इसे मैं अब यहाँ से कर रही हूँ डिश आउट। आप देखिए जी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये बनाया तो आपको कैसा लगा। अच्छा जी, थोड़ा सा मैंने इस पे चांदी का वर्क लगा दिया और थोड़े से बादाम के पिस्ते कटे हुए थे तो वो भी इस पे डाल दिए हैं जी। आप अपनी मर्ज़ी से इसे गार्निश कर सकते हैं जो आप चाहें। और थोड़ा सा मैंने खोपरा कद्दूकस करके डाला था। खोपरे का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। काट के नहीं डालना है, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैंने गार्निश वो कद्दूकस करके डाला था इसलिए बहुत अच्छा लगा था मुझे इसका जायका। अच्छा जी, यहाँ अब हम जो हलवा पूरी के साथ आलू की तरकारी खाई जाती है वो बना रहे हैं। मैं इसमें सरसों के ऑयल में बना रही हूँ। हाफ़ कप मैंने सरसों का तेल लिया था और इसमें 1 टीस्पून मैंने डाल दी है जी कलौंजी। कलौंजी को चंद सेकंड के लिए गर्म किया है। तो यहाँ 4 से 5 मेरे पास आलू थे जिसे मैंने क्यूब्स में काटा हुआ था तो वो डाल दिया है और इसे करेंगे मिक्स। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। ये भी मैं अपने चैनल पर पहले अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत ही टेस्टी ये खट्टे से आलू का टेस्ट होता है। ये पूरियों के साथ खाए जाते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। ये सिर्फ 2 से 3 मिनट आलूओं को मैंने इस तरह इसमें भूना है और साथ ही इसमें डाल दिया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। इसमें पाउडर मसाला नहीं डालना है। और इसमें हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, इसमें मैंने 1 टीस्पून ही हल्दी का डाल दिया है ताकि इसमें अच्छा सा इसका येलो कलर आ सके। बस इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डालना है, चिली फ्लेक्स इसमें मैंने डाले हैं तो इसमें इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। और 5 से 6 मेरे पास हरी मिर्चें थी वो भी कट करके इस टाइम डाल दी हैं और सबको कर देना है अच्छी तरह से मिक्स। बहुत आसान रेसिपी है, बिल्कुल झटपट ये आलू बनते हैं। अक्सर कुछ ना हो तो आप इसे सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डालना है जिसमें ये आलू हमारे गल जाएं, इतना अंदाज़ा आप कर लीजिएगा। मैंने आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है और इसे बस लो फ्लेम पर रख देंगे। आलू के गलने तक का इंतज़ार हमें करना है, फिर ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी, बहुत झटपट तैयार होगी। अच्छा जी, तो अब पूरियों की तैयारी यहाँ पर कर लेते हैं। आलू मैंने दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दिए हैं। मैदे की पूरियाँ तो हम अक्सर बनाते हैं और मेरे भी चैनल पर पहले इसकी रेसिपी डली हुई है, लेकिन आज मैं सिंपल घर के आटे की, जो हम रोटी अक्सर बनाते हैं गंदम के आटे की, उसी की पूरियाँ बना रही हूँ। सिंपल वही आटा मैंने उठाया और छोटे छोटे पेड़े किए हैं और उसी तरह रोटी पेड़े ज़रा छोटे करने हैं। तो ऑयल मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, छोटे छोटे पेड़े करके बेल के इसे रख देंगे। तो वहाँ मेरा ऑयल भी गर्म हो रहा है पूरियों के लिए। और यहाँ पर आलू भी हम चेक कर लेते हैं कि ये गले हैं या नहीं। अच्छा, इसे हमने थोड़ा सा मैश भी करना है तो मैं इसी चम्मच से थोड़ा सा कर भी रही हूँ। और अब ये मैशर लिया है मैंने, इस मैशर से इसे थोड़ा सा मैश कर देंगे ताकि ये आलू हमारे टूट जाएं, मैश हो जाएं अच्छी तरह से। और कहीं कहीं साबुत रहेंगे कोई आलू, तो इसकी शक्ल बहुत अच्छी सी इस तरह तैयार हो जाएगी। अभी थोड़ा सा पानी है इसमें, आलू गल चुका है लेकिन थोड़ा सा पानी इसमें अभी है। तो हमने ये काम करना है, बस इसके थोड़े से स्टेप्स हैं वो कब करने हैं ये आपने फॉलो करना है। तो जब हमने इसे मैश किया तो ग्रेवी हमारी हो गई गाढ़ी, जो थोड़ा सा पानी रहता था वो गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। तो इसकी शक्ल बनती जा रही है तैयारी की। ये देखें यहाँ पर ये गाढ़े हो गए हैं और इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी चाहिए। पानी यहाँ से तकरीबन ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा रह गया है। अभी हमने इसमें इमली का पानी डालना है तो ये सेट हो जाएगा। यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच इमली को भिगो के रख दिए थे और उसे फिर मसल के थोड़ी देर के बाद उसकी गुठलियाँ अलहदा कर ली थी। तो इस तरह ये इमली का पानी हमारे पास रह गया है। तो अब ये ज़रा गाढ़े हो गए हैं आलू, तो इसमें हम ये इमली का पानी डालेंगे जिससे ये थोड़ी सी रनी हो जाएंगे। तो इसी तरह के हमें चाहिए। तो लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके इमली का पानी डालना है, जितनी आपको इमली की खटास पसंद है उतनी, क्योंकि ये थोड़े से खट्टे आलू ही होते हैं। तो इसमें तकरीबन आधी प्याली इमली का पानी पड़ जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, साथ में अभी इसे चखूँगी कि ये कितना खट्टा है।
तो ये 2 से 3 मिनट मैंने इसे बस पकाया है हल्की आग पर। तो अब मैं इसे चख रही हूँ, तो थोड़ा मुझे कम लग रहा था, तो ये पूरा ही डल गया है। और ये देखें, इसकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए तैयारी की। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट ये आलू तैयार हो जाते हैं। आप इसे अक्सर नाश्ते में भी कुछ समझ में ना आए तो ये फटाफट 5 से 10 मिनट में आलू तैयार हो जाते हैं। तो बस ऐसे मैं अब लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए रख दूँगी, इसे दूसरी जगह रखूँगी। और यहाँ पर अब करेंगे हम अपनी पूरियाँ फ्राई। तो ये सिंपल आटे की पूरियाँ हैं और बहुत ही ये मज़ेदार बनती हैं। मैदे की तो अक्सर, जैसे मैदा नहीं खाना चाहिए इतना अक्सर, तो ये पूरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। घर के बिल्कुल आटे की, गंदम के आटे की है और टूटती भी बहुत आसानी से है, बहुत मज़ेदार लगती है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस आटे की भी। तो पहली पूरी मैंने डाली है, ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं था इसलिए ज़रा इसे टाइम लगा। तो ऑयल इसके लिए पूरा गर्म होना चाहिए कि आप पूरी इसमें डालें और साथ ही इस पर ब्राउन स्पॉट्स आ जाएं, वही सही ऑयल की निशानी होती है। ये मैं पहले एक पूरी चेक कर रही थी। तो अब ये ऑयल बिल्कुल सही गर्म हो गया है, जाते ही हमारी पूरी पे ब्राउन स्पॉट से बन गए हैं और ये बिल्कुल तैयार होती जा रही है। तो इसे टिश्यू के ऊपर रख लीजिए और एक के बाद एक हम बारी बारी सारी पूरियाँ अपनी फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता तैयार होता जा रहा है। गर्मा गर्म हलवा भी तैयार है और आलू की तरकारी भी है, चने भी हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सी पूरियाँ भी हमारी रेडी हो गई हैं। तो कैसा लगा आपको ये मेन्यू? मैंने रंग बिरंगे बर्तनों में रख दिया है क्योंकि घर वाली बात है। हलवा भी तैयार है, चने भी, और आलू भी बहुत टेस्टी हैं और पूरियाँ भी। आप इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। फिर मिलूँगी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।